सो स्टूडेंट्स ये इसी का ही मतलब कि कंटिन्यूड पार्ट है। इसके अंदर क्रे फिश के माउथ अपेंडेजेस हैं। जो आपके इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनी हुई है वो इसके माउथ अपेंडेजेस की ही है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड के अंदर। बल्कि स्लाइड ये बना लेनी चाहिए थी, मुझे पता होता ना कि इस तरह से आपके सेमेस्टर में एंड पे करेंगे। मैं आपको स्लाइड सही पढ़ा देता। एनी हाउ, इसके अंदर जो माउथ अपेंडेजेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इसके एंटीने वगैरह की बेस हो गई ना, ये इसकी आइज़ हो गई। एक ये है, एक इधर करके परली तरफ करके थोड़ी होती है। यहाँ पे इसके अंदर जो ग्रीन ग्लैंड है जो वो ओपन होता है। उसके बाद आते हैं इसके अंदर मैंडिबल्स। मैंडिबल्स होते हैं चबाने वाले जबड़े जो एक्चुअल किसी चीज़ को कट करते हैं और उसके पीस करते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड जो अपेंडेजेस होते हैं ये फर्स्ट और सेकंड मैक्सिली पैड हैं। ये चबाने का काम नहीं करते, लेकिन जब ये फूड को मैंडिबल से चबा रहा होता है तो मैक्सिली उस फूड को मैंडिबल्स के पास होल्ड करके रखते हैं, यानी कि उसको इसके मुंह में धकेलते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि हमारे अंदर हमारे मतलब कि टीथ किसी भी चीज़ को कट और ग्राइंड करने का काम करते हैं। उसके बाद जब हम चीज़ चबा रहे होते हैं तो हमारे लिप्स बंद हो जाते हैं ताकि चीज़ हमारे मुंह से बाहर ना गिरे। दूसरा, जो चीज़ हम चबा रहे हैं वो हमारे बक्कल कैविटी या माउथ के अंदर है, उसको दाढ़ों के नीचे देने का काम हमारी टंग का होता है, ज़बान का। वो फूड को धकेलती है ताकि वो अच्छी तरह से क्रश हो जाए और फिर गले से नीचे गुजर जाए। इनके अंदर ज़बान नहीं होती, इनके अंदर लिप्स नहीं होते। उसका काम फिर इसके मैक्सिली पैड करते हैं। ठीक, तो अब इसके अपेंडेजेस का डिटेल्ड डिस्कशन है। ये वाली जो डायग्राम है यही डायग्राम आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है, और इसके अंदर इसके अपेंडेजेस जिसमें इसके हेड के अपेंडेजेस और बाकी सारी बॉडी पे आखिरी सिरे तक जितने अपेंडेजेस होते हैं सारे के सारे बने हुए हैं। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीन्यूल्स हैं जो कि इसके छोटे वाले एंटीने होते हैं, और उसके बाद एंटीना जो कि बड़े वाले एंटीने हैं। ये इसके मैंडिबल यानी कि इसके माउथ से निकाल के मैंडिबल अलहदा करके रखा गया है। इस तरह का एक होता है, इस तरह के इसमें दो हैं, एक परली साइड पे होता है। फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिली, सेकंड मैक्सिली। उसके बाद मैक्सिली पैड्स होते हैं, ये इसके माउथ के अंदर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एंटीनों को निकाल के मैंडिबल से लेके यहाँ तक ये चीज़ को चबाने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं दूसरी साइड के ऊपर। ये है इसके अंदर फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स जो कि मॉडिफाइड होता है चिली पैड्स के अंदर, यानी कि पिंसर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। ये इसका अगला सिरा है जो प्लास की तरह खुलता और बंद होता है, और ये जहाँ पे ये उसकी बॉडी के साथ अटैच होता है। हर अपेंडेज के एंड पे ये वाला जो ऐसे एक उभरा हुआ सिरा नज़र आ रहा है, ये वो वाला मसल है जहाँ से ये इसकी बॉडी में फिट हुआ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर इनका हो गया, ये इसकी सेकंड वॉकिंग लेग है। सेकंड और थर्ड पेयर एक ही तरह का होता है, ये इसकी फोर्थ वॉकिंग लेग है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एक और चीज़ पे नोटिस करें कि इसकी अपेंडेजेस सारी आगे से बाइरेमस हैं, यानी कि टांग का नीचे वाला सिरा दो में डिवाइडेड है। उसके बाद आते हैं स्विम रेट्स, यानी कि इसके एब्डोमेन के साथ जो चप्पू से लगे होते हैं उनकी थोड़ी डिस्कशन है। तो ये मेल के स्विम रेट्स हैं फर्स्ट और सेकंड, और ये फीमेल के हैं फर्स्ट और सेकंड। अब मेल के अंदर जो फर्स्ट स्विम रेट है ये फीमेल के फर्स्ट स्विम रेट से डिफरेंट है और साइज़ में बड़ा है, जबकि इनका जो सेकंड और थर्ड स्विम रेट है ये एक ही तरह का होता है। अब जो पहले वाला है ये इस करके डिफरेंस है कि मेल ने इसी स्विम रेट की मदद से स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इस वजह से इसकी शेप फीमेल के फर्स्ट स्विम रेट से डिफरेंट होती है। और लास्ट के ऊपर आते हैं इसकी टेल के एंड पे स्केल्स का बना हुआ एक पंखे की तरह का स्ट्रक्चर, जिस तरह वो हैंड फैन होता है फोल्डिंग वाला, उस तरह का। इसको यूरोपोड कहा जाता है। तो ये भी इसी की ही कॉन्टिन्यूएशन है। ये एक क्रेफिश जिसको नोबल क्रेफिश कहा जाता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है, इसका साइंटिफिक नेम एस्ट्रैकस एस्ट्रैकस होता है, और ये बड़ा खूबसूरत एनिमल है। एक तो ये कोई 8-9 इंच तक लंबा और काफ़ी मोटा सा होता है, मतलब इसको स्टडी करना देखना आसान होता है।
दूसरा, जब ये ज़िंदा सलामत पानी में फिर रहा होता है, समंदर में रहता है, तब ये इसी कलर का नज़र आता है जिस कलर का यहाँ पे बना हुआ है। जब इसको पकाया जाता है तो तब इसका कलर रेड हो जाता है, और जब इसको लैब में प्रिजर्व करके फॉर्मल्डिहाइड और अल्कोहल में यानी कि फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में रखा जाता है, तब इसका कलर बिल्कुल चिट्टा वाइट हो जाता है। तो ये इसके अंदर इसका साइड व्यू है, ये इसका वेंट्रल व्यू है, और ये इसकी इंटरनल एनाटॉमी है। इन सारी चीज़ों को भी हम बड़ा करके अकेला अकेला करके डिस्कस भी करेंगे। और उसके बाद यही इसके जो अपेंडिजेस हमने पढ़े हैं, ये इसके अपेंडिजेस यहाँ पे दोबारा से बने हुए हैं, बल्कि साथ ये लाइन से मार्क करके बताया भी गया है कि इसकी बॉडी के अंदर ये अपेंडेज एक्चुअल में कहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका साइड व्यू है, जिसके अंदर इसके चिली पैड्स हैं, इसकी लेग्स हैं जो वॉकिंग लेग्स, आगे से दो दो बायरेमस हैं, ये इसके स्विम रेट्स हैं। और इसकी बॉडी के डिवीज़न यानी कि पहला सेफेलोथोरैक्स है, और उसके बाद एब्डोमन, एब्डोमन के एंड पे एक पंखे की तरह का स्ट्रक्चर जिसको टेल्सन कहा जाता है। उसके बाद ये इसकी इंटरनल एनाटॉमी है, जिसके अंदर इसका ग्रीन ग्लैंड है जो कि किडनी का काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अंदर एक सिंपल ब्रेन होता है। उसके बाद इसका स्टमक है, डॉर्सल साइड पे इसका हार्ट है, हार्ट के साथ इसमें ओवरीज या टेस्टिस यानी कि इसके गोनेट्स होते हैं। ये वो मसल्स हैं जिसकी मदद से अपनी टेल को मूव करता है, और लास्ट के ऊपर एनस। तो यहाँ पर करके डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि लिवर का काम करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये इसकी वेंट्रल साइड है, मतलब इसको उल्टा करके रखा हुआ है तो हमें ये ऐसा नज़र आएगा। अगेन इसके अंदर ये इसके एंटीने हैं, इसके माउथ पार्ट्स हैं, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 5 इधर 10 इसके अंदर लेग्स हैं, जिसके अंदर से जो पहली दो हैं ये पिंसर लाइक होती हैं, और जो बाकी हैं ये वॉकिंग के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद इसका एब्डोमन है, एब्डोमन की निचली साइड पे हर सेगमेंट पे स्विम रेट्स का एक एक पेयर लगा हुआ है जो कि चप्पू की तरह के ऑर्गन होते हैं। और लास्ट के ऊपर इसका टेल्सन है जो कि फैन लाइक स्ट्रक्चर है, या इसी को ही यूरोपोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो होता ये कि बेसिकली ये 3 स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो लेफ़्ट राइट होते हैं वो आगे से दो दो में डिवाइडेड होते हैं, उनको यूरोपोड कहते हैं। और जो दरमियान वाला होता है वो आगे से यूनिरेमस 1 पीस होती है, उसकी चोंच होती है सिंगल, उसको टेल्सन कहा जाता है। तो इसको हम थोड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम इसके अपेंडेजेस और इसके साथ जो उनकी लोकेशन है उसको सही से समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं एंटीन्यूल्स, यानी कि इसके छोटे वाले एंटीने यहाँ पे इसके सर के दरमियान में करके होते हैं। फिर आते हैं एंटीना, यानी कि इसके बड़े वाले एंटीने, ये सर की थोड़ा सा साइडों पे करके होते हैं। फिर इसके अंदर आते हैं मैंडिबल्स, मैंडिबल्स इसके माउथ के अंदर है। और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर मैक्सिला, या मैक्सिली जमा मैक्सिला सिंगल है। उसके बाद इसमें आते हैं 3 पेयर्स मैक्सिली पैड के, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ये इसके माउथ के अंदर होते हैं। ठीक है, मैंडिबल्स, मैक्सिला और मैक्सिली पैड्स ये इसके माउथ के अंदर होते हैं। उसके बाद आती है इसकी फ़र्स्ट लेग जिसको चिली पैड कहा जाता है, चिली पोड कहा जाता है, जो कि पिंसर लाइक होती है, ऑफेंस एंड डिफेंस में काम आती है। उसके बाद इसकी वॉकिंग लेग्स आती हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पेयर। और उसके बाद आते हैं स्विम रेट्स जो कि आगे से बायरेमस हैं, दो में डिवाइडेड हैं, और स्विमिंग के काम आते हैं, इस करके इनको स्विम रेट्स कहा जाता है। और लास्ट के ऊपर इसमें यूरोपोड्स हैं, एक यूरोपोड इधर है, एक यूरोपोड इधर है, और हर यूरोपोड आगे से ये दो फैंस हैं, इनमें डिवाइडेड है, यानी कि यूरोपोड भी बायरेमस होते हैं। और यूरोपोड्स के दरमियान में ये जो सेंटर वाला पोर्शन, इसको टेल्सन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को एक दफ़ा से फिर देखें। यही इसके अपेंडेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एंटीन्यूल्स आते हैं, और एंटीना जिसका काम है सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करना। उसके बाद मैंडिबल्स आते हैं, माउथ अपेंडेज है और इसका काम होता है चबाने का। फर्स्ट और सेकंड मैक्सिला ये भी फीडिंग से रिलेटेड है। उसके बाद फर्स्ट मैक्सिली पैड, सेकंड और थर्ड मैक्सिली पैड ये फीडिंग के अंदर और किसी हद तक मूवमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। उसके बाद इसके अंदर इसकी चिली पैड है जो कि ग्रेस्पिंग का काम करते हैं, चीज़ों को गिरफ्त में लेने का, पकड़ने का काम करते हैं।
उसके बाद वॉकिंग लेग्स हैं जो कि वॉकिंग का काम करते हैं, और स्विम रेट्स हैं जो कि स्विमिंग का काम करते हैं। और लास्ट के ऊपर इसके अंदर यूरोपोड्स और टेल्सन होते हैं, और ये इसकी एक स्विम रेट का स्ट्रक्चर है। ये जो थोड़ा ऑरेंज से पोर्शन है ये इसकी बॉडी के अंदर अटैच होता है, और ये जो ब्लैक और थोड़ा गोल्डन शेड में नज़र आ रहा है ये आगे से दो में डिवाइडेड है, यानी कि ये बायरेमस अपेंडेज है। इसके सभी अपेंडेजेस बायरेमस होते हैं, इवन के इसके जो छोटे वाले एंटीने ये भी आगे से दो में डिवाइड होते हैं, इसकी लेग्स भी आगे से सिरे से दो में डिवाइड होती हैं। सिमिलरली इसके जो मैंडिबल्स, मैक्सिली और मैक्सिली पैड्स हैं ये भी आगे से सारे के सारे दो में डिवाइड होते हैं। तो इस वाली वीडियो को चाहे 2 दफ़ा देखें 3 दफ़ा देखें, लेकिन जब तक आपको अच्छे से समझ ना आ जाए तो इसको छोड़ना नहीं है।